अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, 3 डेवलपमेंट के ऊपर रोशनी डालूंगा। तो इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, साथ में जो बेल के आइकन पर क्लिक कर देना है। पहली डेवलपमेंट अज़रबैजान की तरफ से आ रही है। अब इनकी जानिब से अनाउंस कर दिया गया है ई वीज़ा फैसिलिटी पाकिस्तानी नेशनल्स के लिए। तो ये बड़ी डेवलपमेंट है और अब पाकिस्तानी नेशनल ईज़िली ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे वीज़ा के लिए और उन्हें वीज़ा जारी कर दिया जाएगा। ओवरऑल पाकिस्तान और अज़रबैजान हमें पता है कि एक ब्रादर इस्लामी कंट्रीज़ हैं और काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिलेशंस में हैं इस वक्त दोनों ममालक। इसी तरह दोनों ममालक की जानिब से ये भी डिसाइड किया गया है कि डायरेक्ट फ़्लाइट का आगाज़ किया जाए आने वाले माह के दौरान। तो ये दोनों डेवलपमेंट बड़ी अच्छी है ओवरऑल। अब पाकिस्तानी जो अज़रबैजान है वहाँ ईज़िली जा सकेंगे और जो अज़रबैजान के लोग हैं वो पाकिस्तान में टूरिज़म के लिए ईज़िली आ सकेंगे। और वैसे भी मुझे ऐसा लगता है कि आगे चलकर फ्यूचर में पाकिस्तानी काफ़ी ज़्यादा अज़रबैजान का भी रुख करेंगे एज़ ए टूरिस्ट, और वैसे भी अगर इन्वेस्टमेंट के लिहाज से देखा जाए तो जाएंगे। तो हमें ये पता है कि अब जो तल्लुकात है पाकिस्तान की, यही ख्वाहिश है कि जो इस्लामी कंट्रीज़ हैं, और 2-4 कंट्रीज़ की बात नहीं कर रहा जैसे कि यूएई या सऊदी अरब, पहले तो उन्हीं के साथ बात होती थी। तो मैं बात कर रहा हूँ कि जो इस्लामी कंट्रीज़ हैं इसके अलावा, तो उनके साथ भी अब पाकिस्तान का ये ट्रेंड है कि उनसे अच्छे रिलेशंस कायम किए जाए। तो ये जो डायरेक्ट फ़्लाइट का आगाज़ होगा ये बाकू और पाकिस्तान के मेजर सिटीज़ के दौरान होगा और 3 घंटों की ये फ़्लाइट हुआ करेगी और इजीली अज़रबैजानी फ्रेंड्स पाकिस्तान का विज़िट कर सकेंगे और पाकिस्तानी अज़रबैजान का। तो ये एक अच्छी और मेगा तरीन डेवलपमेंट है। और जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है दोनों ममालिक के, इसे कोई 30 साल हो चुकी हैं, ये भी मैं आपको बता दूँ। तो 30 सालों में ही अब काफ़ी ज़्यादा मजबूती आ चुकी है। तो ये दोस्तों एक डेवलपमेंट थी। अब एक और डेवलपमेंट की तरफ चलता हूँ। अब देखिए दोस्तों, ये एक पाकिस्तानी साइंटिस्ट है। इनकी जानिब से 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिए गए हैं। इनकी एक टीम थी पाकिस्तानी साइंटिस्ट की, जो कि मुख्तलिफ ज़ाहिर सी बात है लोगों के ऊपर मुश्तमिल होगी, लेकिन इन्हें हेड कर रहे थे एक पाकिस्तानी साइंटिस्ट। लेकिन ये जो साइंटिस्ट हैं ये कोरिया के इंस्टीट्यूट ऑफ एनर्जी एंड रिसर्च एंड द यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पीएचडी स्कॉलर है। इनका नाम है यासिर सदीक। रिसर्च भी कोरिया की है, यानी हेड जो कर रहे थे वो पाकिस्तानी है बस। तो डेवलपमेंट ये है कि इन्होंने एक सेल बनाया, सोलर सेल, जो कि जो 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर चुका है। और ये कॉपर इंडियम सल्फोसेलिनाइड किस्म का सोलर सेल है। ये एक मटेरियल का नाम है, ठीक है ना, केमिकल का नाम है। तो अब इन्होंने 2 जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दी हैं। अब आगे इसकी जो साइंटिफिक रीज़न्स है, वजूहात है या डिटेल है, उस तरफ मैं नहीं जाता। मेरा जो मकसद है ना इसको टॉपिक को शामिल करने का और आपको सिर्फ इतना बताने का कि इन्होंने जो डिस्कवरी की है उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। वो ये है कि अगर पाकिस्तानी एजुकेशन को हाई किया जाए, लेवल को हाई किया जाए, तो एक पाकिस्तानी किसी दूसरी कंट्री में जाकर जब एक खिदमत अंजाम देता है और उस मुल्क का नाम रोशन करता है, तो वो पाकिस्तान का इससे कई गुना ज़्यादा करने की सलाहियत रखता है। अगर तो एजुकेशन पाकिस्तान में जो लेवल है वो हाई कर दिया जाए, प्रोफेशनल कर दिया जाए, और जो जिसे कहती हैं एक एक्टिव रोल जो होता है एजुकेशन का वो हो जाए, ठीक है ना। अभी हमें पता है ज़्यादातर रट्टा सिस्टम होता है, लेकिन जब इस रट्टा सिस्टम से भी कोई पाकिस्तानी निकल कर किसी दूसरे मुल्क में जाता है तो वो नाम पैदा करता है। तो अगर एजुकेशन का ही लेवल हाई कर दिया जाए तो पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह जो डिस्कवरीज़ हैं और जो रिसर्च है उसमें काफ़ी आगे जाने की सलाहियत रखता है। अब खैर दोस्तों, एक और डेवलपमेंट की तरफ चलता हूँ और ये नई टेक्सटाइल पॉलिसी को लेकर है, जिससे इंशाल्लाह आने वाले 2 सालों में पाकिस्तान की जो टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट है सिर्फ वही 42 अरब डॉलर तक जाएगी। तो ये काफ़ी बड़ी एक्सपोर्ट हो जाएगी अगर ऐसा हो जाए। इसमें जो गवर्नमेंट करने जा रही है वो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। गवर्नमेंट एक तो ये करने जा रही है कि इस पॉलिसी के तहत जो अप्रूव की जा चुकी है, जो इंटरनेशनल कम्पिटिटिव गैस और इलेक्ट्रिसिटी के टैरिफ है, ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री को दिए जाएंगे। अगर फ़र्ज़ करें यहाँ बिजली महंगी है तो उसके बावजूद इन्हें इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ही वो बिजली फराहम की जाएगी, ताकि ये पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट है उसे इंक्रीज़ कर सकें और जो रेट है उसे कम्पिटिटिव रख सकें। इसके अलावा दोस्तों जो दूसरा स्टेप गवर्नमेंट लेने जा रही है, वो जो रॉ मटेरियल है जो कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है और फिर एक प्रोडक्ट बनती है वैल्यू एडिड प्रोडक्ट। तो उसके लिए जो रॉ मटेरियल बाहर से आता है, चाहे वो चाइना से आता हो या दुनिया के किसी भी कोने से,
इसके ऊपर ड्यूटीज़ को कम किया जाएगा और इसकी इंपोर्ट ड्यूटीज़ भी कम कर दी जाएंगी और रेट भी ओवरऑल इनके टैरिफ भी कम कर दिए जाएंगे, जिससे ये होगा कि जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसकी एक्सपोर्ट में इजाफा होगा। अभी दोस्तों बहुत सारी जो पाकिस्तान में स्पोर्ट वियर का सामान बनता है उसमें मैं आपको बता दूं कि काफ़ी ज़्यादा फैब्रिक ऐसी हैं जो कि चाइना से आती हैं। जैसा कि पॉलिस्टर एक फैब्रिक का नाम है, वो चाइना से आता है। तो इस तरह काफ़ी ज़्यादा आती हैं। ज़ाहिर सी बात है जब वो चाइना से आएगा, डॉलर्स में आएगा तो वो महंगा पड़ेगा। तो इसके ऊपर गवर्नमेंट जब अपनी ड्यूटीज़ ऐड करेंगी तो वो फिर जो इंडस्ट्री है चाइना के मुकाबले में या किसी और कंट्री के मुकाबले में कम्पिटिटिव नहीं रहती। तो रेट जितने गवर्नमेंट कम करेगी अपने टैक्स, उतना ही ज़्यादा कंपटीशन बेहतर होगा इंटरनेशनल मार्केट के लिहाज से पाकिस्तान का। यहाँ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस साल पाकिस्तान एक्सपेक्ट कर रहा है कि ये 21 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट जो टेक्सटाइल की है वो पाकिस्तान करेगा। पिछले साल 15 अरब डॉलर तक पाकिस्तान ने की थी और अगर अब 21 अरब डॉलर की हो जाती है तो 26% ग्रोथ होगी। इससे अगले साल दोस्तों आने वाले साल में जो टारगेट है ये 38 अरब डॉलर का है और इससे अगले साल यानी आज से 2 साल बाद 42 अरब डॉलर तक का टारगेट रखा गया है इस पॉलिसी के तहत कि पाकिस्तान इतनी सिर्फ टेक्सटाइल की जो एक्सपोर्ट है वो करेगा। अब दोस्तों इस साल क्योंकि अभी ये जारी है तो इसमें मैं आपको बता दूं कि 7 माह के दौरान जुलाई से जनवरी तक जो पाकिस्तान ने टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट की है ये 11 अरब डॉलर है। तो टारगेट जो है वो 21 अरब डॉलर का है, तो इंशाल्लाह ऐसा लग रहा है कि अचीव हो जाएगा क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम पड़ा है पीछे। और यहाँ मैं ये भी आपको बता दूं कि पिछले साल इसी टाइम के अंदर पाकिस्तान ने टेक्सटाइल की 8.76 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट की थी। तो ये दोस्तों सारी मालूमात मैंने आपसे शेयर की, तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में जो बेल के आइकान पर क्लिक कर देना। अब तक के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफिज़।